हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारी इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है और एनिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं पहले हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है कि टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, जो टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और सेकंड हमारा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है ना। और सेकंड हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और सेकंड हमारा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना। सेकंड हमारा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये वाला हमारा सेकंड वाला है। ठीक है ना। और ये वाला हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया और ये वाला हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। सपोज दैट बेटा हमारा क्या होता है, मान लेते हैं कोई ए से कोई बी हमारा ए रिएक्टेंट है और बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन आपके सामने हो रहा है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन आपके सामने हो रहा है, इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होगा, बात समझिएगा, जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होगा इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। और जो प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ये रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे ये खत्म होगा, है ना, डिक्रीज होगा और धीरे धीरे हमारा ये वाला क्या होगा, इंक्रीज होगा एट अ टाइम। ठीक है ना, एक निश्चित टाइम पर, एक डेफिनेट टाइम पे क्या होगा कि यह पूरी तरह खत्म हो चुका होगा और यह पूरा बन चुका होगा। यानी कि एक समय आएगा कि क्या होगा, जो रिएक्टेंट रहेगा वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और बी वाला बन चुका होगा। पहला केस तो हो सकता है। ठीक है, या दूसरा केस हो सकता है कि यह वाला और यह वाला दोनों बराबर हो जाए। एक टाइम तो आएगा ना, मान लो शुरू में हमारा क्या था, रिएक्टेंट आपका जीरो है, सॉरी रिएक्टेंट आपका मतलब कि है पूरा और प्रोडक्ट आपका जीरो है। धीरे 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 रिएक्शन होगा, धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो यह धीरे धीरे खत्म होगा, यह धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही कुछ ऐसा कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है बेटा, उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, चलता है। ठीक है ना, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना। और सेकंड हमारा होता है रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। reactant are almost completely converted into product। ठीक है ना, it means कि we can say easily if ये रिएक्शन मान लो A इक्वल टू B, मतलब A से B आपका बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना, द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन में क्या होता है, केवल ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। अब एक ही डायरेक्शन में चलेगा मतलब कि क्या होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा और प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बनता रहेगा। ठीक है, रिएक्टेंट आपका धीरे धीरे खत्म होगा और प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बनता रहेगा। ठीक है ना। और क्या होता है, एक टाइम पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, मतलब कि एक टाइम पे आएगा जो रिएक्टेंट रहेगा वो पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका है डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है, जो इसका जो कंसंट्रेशन होता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है, इट मींस कि जो रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट रहेगा दोनों जब बराबर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। शॉर्ट फॉर्म में मोटी मोटी बात आप लोग याद रखिएगा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पर तो रिएक्टेंट आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। इट मींस वी कैन से डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इट मींस वी कैन से डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ये कभी इक्विलिब्रियम अटेन
नहीं करेगा, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। ये क्या होता है, केवल एक एरो से दिखाया जाता है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन आप कैसे पहचानोगे, देखना कभी अब सिंगल एरो कभी है उसको बोल देना, वो हमारा क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन विच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन, क्या होता है, ये ना, ठीक है, मान लो कोई ए से बी जा रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है ये, कि क्या होता है, अगर ए जो है रिएक्टेंट है धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह धीरे धीरे एक टाइम पे आएगा कि प्रोडक्ट क्या करेगा, फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, फिर रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट क्या करेगा, धीरे धीरे फिर रिएक्टेंट में होना चालू कर देगा। ठीक है ना, द रिएक्शन विच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है ना, और रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट को, बट एट अ टाइम प्रोडक्ट रिएक्ट, है ना, प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, नहीं, प्रोडक्ट रिएक्ट एंड फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये क्या करेगा, उल्टा चल रहा है ना यार, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और ये वाला हमारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट जो करेगा रिएक्ट करेगा, फिर ना प्रोडक्ट रिएक्ट एंड फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अटेन कर लेता है इक्विलिब्रियम, ये अटेन कर लेता है इक्विलिब्रियम। इट मींस कि एक टाइम पे आएगा ना, एट अ टाइम, एक टाइम पर आएगा जो ए का, जो ए का कंसंट्रेशन होता है और जो बी का कंसंट्रेशन होता है, दोनों एक टाइम पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों एक टाइम पर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो ए का कंसंट्रेशन होता है और जो बी का कंसंट्रेशन होता है, वो दोनों एक टाइम पर इक्वल हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक टाइम पे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड लाइन है। और फोर्थ लाइन क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो ना, ये क्या होता है, डबल एरो से दिखाया जाता है ना, कुछ ऐसा एरो लगा रहेगा, उसको बोल देना, वो हमारा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, लाइक मान लेते हैं कुछ रिएक्शन हो रहा है C+O2, और मान लेते हैं ये हमारा CO2 बन गया। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मीन्स कि इसमें क्या है, सिंगल एरो है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा कि H2O2 और हमारा H2O बन जाएगा बेटा। ठीक है ना, और हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो हम इसमें बोल दोगे, देखो इसमें डबल एरो है कि नहीं, इसमें डबल एरो है, और इसमें डबल एरो है, इसका मतलब हमारे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, सिंगल एरो रहेगा इरिवर्सिबल, डबल एरो रहेगा तो रिवर्सिबल। अब जैसे ही रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सुनना ना, आप तुरंत इसकी प्रॉपर्टी याद करना यार, तुरंत इसकी क्या याद करना, प्रॉपर्टी याद करना। प्रॉपर्टी क्या क्या था, क्या प्रॉपर्टी क्या क्या था, इरिवर्सिबल का क्या था, वह केवल एक डायरेक्शन में होता है, पहला पॉइंट ना, यह केवल एक डायरेक्शन में होता है, पहला पॉइंट हो गया। उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट अथवा कंप्लीटली, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू, इसमें हो जाएगा, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, और थर्ड हमारा क्या होता है, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ये जो होता है इरिवर्सिबल, ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। और ये वाला देख लेते हैं, रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल विच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन, रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट आल्सो, प्रोडक्ट रिएक्ट एंड फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। तो हम इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं कि हम ग्राफ से समझते हैं, कि कैसे हम ग्राफ से इसको समझेंगे, और ज़्यादा इसको आपको फील आएगा कि मतलब कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। ठीक है ना, तो बस सिंपल से याद रखिएगा बेटा कि जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, जब हमारा कंसंट्रेशन ना, ध्यान देना बच्चों, कि जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा बराबर हो जाएगा, तो हम बच्चों उसको बोल देंगे वो हमारा क्या है, वो अटेन कर लिया है
इक्विलिब्रियम बेटो। ठीक है बच्चों, हम उसको बोल देंगे वो हमारा अटेन कर लिया है, क्या अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम हमारा क्या कर लिया है, अटेन कर लिया है। ठीक है ना, तो कुछ सैंपल्स करते हैं। देखिए ये वाला हमारा कंसंट्रेशन है बच्चों, ठीक है, और ये वाला हमारा टाइम है, और कंसंट्रेशन वैसे टाइम में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का है ना, ये वाला जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है प्रोडक्ट दोनों का, बात समझिएगा। देखो ये ए और बी कोई दो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको हिसाब से आपको पता होगा ना यार, धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होगा और धीरे धीरे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। जब धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होगा धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझाते हैं, फील करवाते हैं यार, कि मान लो ये वाला हमारा रिएक्टेंट है और ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं t बराबर 0 पर, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, मान लो अभी जस्ट दोनों को मिलाए ही है, मतलब कोई रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ, उस समय क्या होगा, मान लेते हैं रिएक्टेंट का पूरा 10 था, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन पूरा 10 था, ये वाला हमारा 0 था। ग्राफ को समझा रहे हैं, अच्छे समझिएगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, मान लो तो 2 सेकंड हो गया, t बराबर 2 हो गया, ये मान लेते तो कुछ ना कुछ खत्म होगा रिएक्टेंट, ये मान लेते 9 हो गया, और ये वाला मान लेते 1 बन गया। जब t बराबर 4 सेकंड हुआ था, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, मान लेते हैं ये वाला 8 हो गया। अब ये वाला अगर 2 खत्म हुआ तो ये 2 बनेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म होगा, ये धीरे धीरे बनेगा। एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, एक समय मान ले कि ये वाला हमारा t बराबर 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह क्या होगा, ये वाला कम होता जाएगा, ये वाला बढ़ता जाएगा, यानी कि ये वाला धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये वाला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक टाइम पर ऐसा आएगा, एट अ टाइम, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जो रिएक्टेंट वाला है और प्रोडक्ट वाला है कुछ सेकंड के लिए बराबर तो होंगे ना, कुछ सेकंड के लिए बराबर तो होंगे। एक टाइम पे जो रिएक्टेंट वाला रहता है और प्रोडक्ट वाला रहेगा कुछ समय के लिए बराबर तो होंगे। जैसे ही बराबर होंगे हम तुरंत बोल देंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं, देखो रिएक्टेंट धीरे धीरे बढ़ता है ना, रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है हमारा, बढ़ता है, यानी कि रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, है ना। रिएक्टेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट का ग्राफ हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। और अरे ये सॉरी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और जो रिएक्टेंट है धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या करेगा, धीरे धीरे कम जाएगा। मतलब कि इसका हम बोल सकते हैं, देखिए रिएक्टेंट धीरे धीरे बनेगा, ठीक, और मान लेते ये वाला हमारा, और सॉरी प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, रिएक्टेंट हमारा धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे आएगा तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइम पे आएगा बराबर। देखिए इसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है ना, देखिए जो रिएक्टेंट रहेगा, मान लेते ये वाला हमारा रिएक्टेंट है और ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बराबर होगा, अरे बढ़ेगा। रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद क्या होगा, एक टाइम पे आने के बाद क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे, इसके बाद आगे भी जितना भी रिएक्शन होगा हर समय वो इक्वल रहेंगे। अगर एक बार मिल गए तो जिंदगी भर अगर साथ रहेंगे, इसका मतलब हम बोल सकते हैं वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। वो रिएक्शन हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। देखो धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट हमारा बनेगा, लेकिन जैसे ही एक टाइम पे बराबर हो जाएंगे, अगर आगे भी वो बराबर होते रहेंगे तो पूरी जिंदगी बराबर रहेंगे, पूरे रिएक्शन बराबर रहेंगे, इट मींस वी कैन से वह इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अगर कहीं बराबर हो गया फिर कम हो गया, बराबर हो गया फिर कम होगा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे बेटा। ठीक है ना, वहां पर हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपका है, तो ये आपका है कि इक्विलिब्रियम इसको नहीं बोलेंगे। यानी कि देखो एक बार बराबर हो गए, देखो एक बार कंसंट्रेशन बराबर हो गया, एक टाइम पे देखो, एक टाइम पे क्या होगा,
एक टाइम पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, एक टाइम पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा और आगे भी सब बराबर रहेंगे, जिंदगी भर बराबर रहेंगे। इट मीन्स वी कैन से इक्विलिब्रियम ना, ये क्या बोल सकते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम। और दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है कि यह धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, और ये भी धीरे धीरे कम होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा कि क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का। देखो ये भी दोनों बराबर हो रहे हैं ना, एक बार जैसे ही बराबर हुए दोनों, जो दोनों समान कंसेंट्रेशन पे आए, लेकिन अब इसके बाद जिंदगी भर बराबर रहेंगे। इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है। और आगे देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और ये धीरे धीरे बढ़ेगा प्रोडक्ट और धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन एक समय क्या होता है, मान लेते हैं ये बराबर हो गया, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है।